Hello students, we are going to start exercise 3.3 of chapter number 3rd, okay, data handling. Now first question, use the bar graph to answer the following questions. यहाँ पे फिगर में आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, ओके. इन बार ग्राफ का यूज करके आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स देने हैं, ओके. तो आपको बार ग्राफ अगर आप देखें ध्यान से, सो बार ग्राफ में नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें पैट एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और उसके ऊपर बार ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं डिफरेंट कलर में, और वर्टिकल लाइन है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के नंबर्स दिए हुए हैं, ओके. सो वी हैव टू यूज दिस बार ग्राफ, हमें बार ग्राफ का यूज करना होगा एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना है. विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पैट, कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैट कौन सा है स्टूडेंट्स के बीच में. तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ऊंचा बार ग्राफ किसका है, कैट का है, अबाउट 10 के करीब जाता है कैट का. सो सिंस द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग कैट इज़ द टॉलेस्ट, कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पैट. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा कि सबसे बड़ा जो बार ग्राफ है वो कैट का है, तो कैट का सबसे पॉपुलर पैट है, ओके. फिर सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज अ पैट. कितने बच्चों के घर पे डॉग है एज अ पैट के रूप में. तो डॉग का आपको फर्स्ट बार दिया हुआ है, फर्स्ट बार आपके डॉग की है येलो कलर में, तो ये 8 तक जाती है. मीन्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग डॉग एज अ पैट आर 8, यानी 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके घर पे 8 डॉग्स हैं, ओके. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, read the bar graph which shows the number of books sold by the bookstore during the 5 consecutive years and answer the questions. कि यहाँ पे एक बुक स्टॉल दिए कहा जाए तो वो एवरी ईयर उसने कितने बुक्स सेल किए हैं, बुक्स सेल किए उसके बारे में दिया है. तो आपको यहाँ पे अबाउट 5 बार्स दिए हुए हैं, 5 बार हैं, ओके. जो खड़ी लाइंस दिख रही हैं, ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये आपके बार हैं. यहाँ पे आपको 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 ईयर दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ बुक्स उसने सेल किए हैं उसको उसने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पर ड्रॉ किए लिखा हुआ है, ओके. यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स लिए. जो बार ग्राफ होता है, ग्राफ के ऊपर जो ब्लॉक्स होते हैं 1 सेंटीमीटर के होते हैं, तो खड़ी लाइन के ऊपर 1 सेंटीमीटर मीन्स 100 बुक्स लेना है. तो यहाँ पे आपने 600 तक एलोकेट कर दिया है, ओके. अब इसके ऊपर सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992, कि 3 ईयर्स में कितने बुक्स बेचे गए आपको वो बताने हैं. पहला क्वेश्चन है, तो 1989 में अबाउट 175 बुक्स आर सोल्ड. अगर आप देखें तो 100 से लेकर 200 के बीच में 1989 का बार दिया हुआ है, तो वो 175 आएगा. फिर इन 1990 में अगर देखें तो 500 जस्ट नीचे है, तो 475 बुक्स वेर सोल्ड. और 1992 में अगर आप देखें तो वहाँ पे 225 बुक्स मीन्स कि 200 से जस्ट अबो है, 225 बुक्स आर सोल्ड, ओके. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, के कौन से ईयर में 475 बुक्स सोल्ड की गई हैं. एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, और किस में 225 बुक्स सोल्ड की गई हैं. तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन 1990 में सेकेंड बार आपको जो दिया हुआ है 500 तक पहुंचा, जस्ट उससे थोड़ा सा नीचे है, तो आपका हो गया 475 मीन्स 1990 आपका आंसर है. फिर 225 किस में आता है, तो आप ग्रीन कलर का जो बार उसमें देखो तो 1992 में जस्ट 200 से लिटिल अबो ऊपर है, तो 225 बुक्स 1992 में सोल्ड किए गए, ओके. थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, कि कौन से ईयर में 250 से भी कम बुक्स सोल्ड की गई है. तो ग्राफ पर से आपको मालूम पड़ेगा कि 1989 और 1992 दो ऐसे ईयर हैं जिसमें 200
से भी कम बुक्स, 250 से भी कम बुक क्या की गई, सोल्ड की गई हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4, कैन यूज एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, कि 1989 में कितने बुक्स सोल्ड की गई है। तो फ्रॉम द ग्राफ it can conclude that the number of books sold in year 1989 is about 1 and 3/4 part of the 1 centimeter, कि 1989 के अंदर अगर देखा जाए तो 0 से लेकर 100 एक पार्ट हो गया, उसके बाद 100 से लेकर 200 में 3 पार्ट तक क्या किया गया है, 4 में से 3 पार्ट 25 से 4 टाइम्स होगा, तो 100 से 200 हो जाएगा, तो 3 पार्ट तक क्या गया, बार ग्राफ गया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग 3/4 पार्ट और 1 सेंटीमीटर वहाँ पे इंक्लूड हुआ है। इन टोटल ये क्या हुआ, 0 से 100 आपका वो 100 हो गया, 100 बुक्स हो गए, और 100 से लेकर 200 के बीच में 75 मीन्स 175 बुक्स आर सोल्ड इन 1989। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन, कि 6 क्लास के बारे में दिया, उसमें स्टूडेंट के नंबर दिए हुए हैं, 5th 6th 7 8 9 10, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर ऑल्सो गिवन, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आप स्केल को किस तरह चूज करेंगे। स्केल मतलब कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप स्केल कैसे चूज करेंगे। सो विच क्लास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस क्लास में है और मिनिमम कौन सी क्लास में है। सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8, क्लास 6 और 8 के स्टूडेंट के नंबर्स के बीच में रेशियो लेना है। तो सबसे पहले तो हाउ कैन वी मेक द ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाएंगे। सो ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन लेंगे, ओके, ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप सभी क्लास के नेम लिख देंगे, 5th 6th 7 8 9 तक के, 10 तक के, ओके। और उसके बाद जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड देयर वाई एक्सिस, खड़ी लाइन जो होती है उसको वाई एक्सिस कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है। वर्टिकल लाइन पे आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑलवेज स्टार्ट विद 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो एक ब्लॉक यानी 1 सेंटीमीटर यानी आप 10 चिल्ड्रन लेंगे। उसी तरह आप 10 से लेके 0 से 10 20 से 150 तक काउंट करेंगे, कि मैक्सिमम आपको 120 दिया हुआ, तो 150 तक आप काउंट करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस हियर। हाउ वुड यू चूज अ स्केल, सो we will choose a scale 1 unit is equal to 10 centimeter, because we can represent a more clear difference between the number of students of class 7th and class 9th। ओके, कि यहाँ पे हम स्केल को चूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्लास 7th और 9th दोनों के स्केल को ध्यान में रख करके, क्लास 7th हैज़ 95 स्टूडेंट्स एंड 9th हैज़ 80। अब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बी है, विच क्लास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि कौन सी क्लास सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है, एंड विच हैज़ मिनिमम। सो यू कैन सी हियर दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 इज 120 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 हैज़ 100, में मिनिमम 100 स्टूडेंट किस में है, आपके 8 में है, 7th में 95 है। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 एंड द क्लास 8, 6 और 8 के बीच में आपको रेशियो लेना है। अब यहाँ पे आपको नंबर अगेन फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बी में, तो बी में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग किस में गई है, तो 5th क्लास में गई है, तो 5th में 135 स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट आपके 5th में हैं। और उसी तरह सबसे लोवेस्ट आपके जो बार ग्राफ है वो आपका 7th मीन्स 10th में है, अबाउट 80 स्टूडेंट्स। सो मिनिमम स्टूडेंट्स 10th में है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 6 एंड 8, 6 और 8 के स्टूडेंट के रेशियो लेना है, तो 6 में 120 स्टूडेंट्स हैं और क्लास 8 में 100, तो उनका रेशियो ले लो 120/100, डिवाइड करेंगे 6/5 मीन्स 6:5। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, what is given, the performance of students in the first term and second term is given,
ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, चूज एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि यहाँ पे स्टूडेंट का फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों में मार्क्स कितने आए हैं स्टूडेंट ने वो दिया हुआ है, एंड ऑन द बेस ऑफ इट वी हैव टू ड्रॉ देयर बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, एंड गिव द आंसर ऑफ द सम क्वेश्चंस हियर। सो हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ हियर? सभी सब्जेक्ट्स के नेम हम लिखेंगे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड एसएस, ओके। एंड फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के दोनों के लिए बार ड्रॉ करेंगे, बट वी विल चूज देयर डिफरेंट कलर्स ऑफ इट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन के ऊपर आप मार्क्स लिखेंगे, तो मार्क्स हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे और मैक्सिमम 100 तक होता है, 0 to 100, और 1 सेंटीमीटर आप लेंगे 10 मार्क्स, ओके। सो दैट इज योर बार ग्राफ, आपका बार ग्राफ प्रिपेयर होता है, एंड देन आफ्टर वी विल गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस देयर। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? कि कौन से सब्जेक्ट में चाइल्ड ने क्या परफॉर्मेंस इंक्रीज किया, अच्छा किया है। सो देयर वाज अ मैक्सिमम इंक्रीज इन मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स, कि मैथ्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर किया हुआ है, 88 to 95 गया है, ओके। एंड सेकेंड, इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है? सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट इट कैन बी concluded that the improvement was least in social science, कि सोशल साइंस सबसे ज़्यादा कम इम्प्रूवमेंट हुई है, 73 से 75, यानी सिर्फ 2 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हुए हैं? सो वी कैन सी दैट परफॉर्मेंस गोज डाउन इन हिंदी, 72 से 65 पे आ गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हियर, consider this data collect from a survey of the colony, draw the double bar graph and appropriate scale, what do you infer from the bar graph and give the answers questions here। कि यहाँ पे आपको डबल बार ग्राफ बनाना है, एंड फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में दिया है और वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग के बारे में दिया है। सो वी विल राइट द गेम्स नेम ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, एंड ड्रॉ देयर बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, और वर्टिकल लाइन पे आप नंबर्स लिखेंगे। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पीपल लेंगे, कि कितने लोग पसंद करते हैं देखना और पार्टिसिपेट करना अकॉर्डिंग टू इट। सो वॉचिंग के लिए अलग कलर है, पार्टिसिपेटिंग के लिए डिफरेंट कलर का यूज करके दो बार ग्राफ बनाएंगे, ओके। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पीपल, सो 0 to मैक्सिमम आपका वहाँ पर 1240 तक गया, मीन्स 1300 तक के आप नंबर्स लेंगे, और वर्टिकल लाइन पे आप नंबर ऑफ पीपल्स लिखेंगे, ओके। नाउ आंसर ऑफ द क्वेश्चन हियर, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? सो कैन से दैट क्रिकेट ज़्यादा है, वो 1240 है, और पार्टिसिपेटिंग भी हाई है, 620 है, ओके। Double bar graph represents the number of people who like watching and participating in different sports. It can be observed that most of the people like watching and participating in cricket, while the least number of people like watching and participating is athletics. उसका सबसे कम पसंद करने वाला खेल कौन सा है, लिस्ट कौन सा है? तो लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका एथलेटिक्स आता है, सबसे कम पसंद करने वाला एथलेटिक्स है, देखना भी और पार्टिसिपेट करना भी। थर्ड क्वेश्चन था, what is most preferred in watching and participating in sport? So you can say that the bar represent watching and sport are longer than the bar representing the participating in sport. Watching different types of sports is more preferred than participating in the sports. कि यहाँ पे अगर आप क्रिकेट के बारे में बात करें, क्रिकेट में भी वॉचिंग जो बार है वो हाई है और पार्टिसिपेटिंग बार इज लो है, सो दैट इज डिफरेंस हियर। Same as here. Now question number 6. Take the data giving the minimum and maximum temperature of the various cities given in the following table. सिटी आपको दे के रखी हैं और उनके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे के रखे हैं, ओके। फाइंड द डबल बार ग्राफ, अपलोड डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हियर। आपको डबल बार ग्राफ बनाना है, तो एज यूजुअल ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप नंबर ऑफ सिटीज़ लिखेंगे, नेम ऑफ द सिटीज़, ओके।
और दो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर लेना है, तो दो आप हर एक के लिए 2 बार ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए। एंड वर्टिकल लाइन के ऊपर मीन्स के वाई एक्सिस के ऊपर आप टेम्परेचर इंडिकेट करेंगे, 0 से लेके मैक्सिमम टेम्परेचर आपका देखा जाए तो 38 39 तक है, तो आप 50 तक काउंट, 49 41 तक है तो आप 50 तक काउंट करेंगे। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, फिर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40, फिर 50 तक जाएगा। ओके, नाउ गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द बार ग्राफ। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन देयर, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, कि कौन सी सिटी में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के में ज़्यादा डिफरेंस है। सो व्हाट इज द आंसर हियर, जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। अब आप जम्मू के बारे में बात करें, जम्मू में मैक्सिमम टेम्परेचर 41 है और मिनिमम टेम्परेचर 26 है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सेकेंड क्वेश्चन देयर, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी, सबसे हॉट सिटी कौन सी, सबसे कोल्ड सिटी कौन सी है। ओके, सो व्हाट इज द आंसर देयर, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूडेड जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी एंड बैंगलोर इज द कोल्डेस्ट सिटी, कि जम्मू में सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर है 41 डिग्री से, तो ये आपका हॉटेस्ट सिटी हो गया। और सेकेंड आपका जो आंसर है, बैंगलोर इज द कोल्डेस्ट सिटी, बैंगलोर कोल्डेस्ट सिटी मतलब कि उसका जो टेम्परेचर है 28 सबसे कम है मैक्सिमम टेम्परेचर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, नेम द 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर, कि 2 सिटी के नाम बताना वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। तो इसमें आंसर क्या आएगा, बेंगलोर एंड जयपुर एंड बेंगलोर एंड अहमदाबाद। फ्रॉम बेंगलोर द मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेंटीग्रेड while minimum temperature of both the cities Ahmedabad and Jaipur was 29. Okay, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंट बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, कि कौन सी सिटी इसका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम है। सो ग्राफ पर से आप देख सकते हैं कि मुंबई इज़ द सिटी विच हैज़ द डिफरेंस और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर वेरी लेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम उसका 32 है और मिनिमम आपका 27 है इसका, तो मीन्स 5 का डिफरेंस। ओके, सो हियर योर एक्सरसाइज 3.3 हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।